हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज ये रहने वाला है हमारा लास्ट लेक्चर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए अपनी कॉपी निकालिए और हेडिंग डाल दीजिए इस कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, a man wanted to sell an article with 20% profit but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? कहता है एक आदमी चाहता था कि मैं 20% प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन वो एक्चुअली कांड करता है और 20% लॉस पे बेचता है। कितने रुपए में? 480 रुपीज में। तो आप बताइए कि वो कितने रुपीज में एक्चुअली उसको बेचना चाहता था। राइट तो अगर हम सीपी की बात करेंगे तो सीपी अपने आप में होता है भाई साहब 100%। राइट तो वो चाहता था, किस पे चाहता था? 120% पे बेचना। वो चाहता था इस कीमत पे बेचना, क्योंकि यहां पे उसको क्या मिलता है? 20% प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन वो क्या काम करता है? वो एक कांड करता है और वो 20% लॉस पे बेचता है। 20% लॉस पे बेचता है, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस की 80% प्राइस पे इस सामान को बेच देता है, इस आर्टिकल को बेच देता है। राइट ये हो गया 80%। ओके, इतना क्लियर है ना? और इसी 80% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? रुपीज 480। ठीक है, रुपीज 480। यानी कि वो चाहता था कि कितने को उसको बेचना था ताकि वो 20% प्रॉफिट कमाए इतने रुपीज में। राइट तो बस सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अच्छा ये क्या है? ये 6 टाइम्स है, इसका ये 6 टाइम्स है, तो इसका 6 टाइम्स करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? रुपीज 720 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया? जल्दी फटाफट 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 करना है। देखो 80% 6 टाइम्स करेंगे तो 480 रुपीज, तो इसका भी मैंने सिक्स टाइम्स किया। और आप क्या कर सकते हो, इसका यूनिटरी मेथड निकाल सकते हो। 480 डिवाइड बाई 80 और आपको निकालना था 120, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म, टाटा बाय बाय। ओके चलिए ये वाला बनाओ। क्या था? इफ ए मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन हिज लॉस परसेंट इज। कहता है एक आदमी एस्टिमेट करता है कि मुझे 20% लॉस आ गया। क्या आ गया? 20% मेरा लॉस आ गया। लेकिन 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 ये कहता है कि ये एसपी पे है, एसपी पे है, ये एसपी पे है। 20% लॉस ऑन एसपी, दैट मीन्स देखो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। तो ये जो आपको 100 दिख रहा है ना भाई साहब, ये है सेलिंग प्राइस। और लॉस अगर 20 है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस से 20 ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 20 ज्यादा होगा। देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू कितना? 120। एंड एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू व्हाट? कितना? एक्चुअल लॉस कितना है? 20 यूनिट्स का, और सीपी पे लेंगे 120 बेस वैल्यू, इनटू करेंगे 100, दैट विल बी कितना? 1/6, यानी कि 50/3%। ओके, 50/3%। तो करो ना सॉल्व यार, क्यों आप मेरे को इतना वो कर रहे हो हैं? आप करो सॉल्व, देखो 0 से 0 कट गया है ना, 4 से जाएगा 3 बार, 4 से ये जाएगा 5 बार, 5 50/3%। देयर फोर 50/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक मेथड। दूसरा फ्रैक्शन से आप कर सकते हो। 20% की वैल्यू कितने होती है? 1/5। ठीक है, तो ये एस पी है, ये लॉस है, दैट मीन सी पी कितना होगा? आप बोलोगे सर 6, तो देयर फोर लॉस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1/6 इंटू 100, तो कितना हो गया? 50/3%। ये हो गया दूसरा तरीका। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक्स फॉर रुपीज 12,000। He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. Right? At what profit percent should he sell them? तो किस प्रॉफिट पे वो उनको सेल करेगा? ठीक है, कितने प्रॉफिट पे वो उनको सेल करेगा? ओके, तो यानी कि मतलब है कहने का, देखो भाई साहब, इसने 200 बुक्स खरीदी। कितने में खरीदी है? कितने में खरीदी है? आप बोलोगे सर 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए में। ठीक है, तो 20 बुक्स उसको बचानी है, 20 बुक्स बचानी है, यानी कि इसको
80 बुक्स इसी 12,000 रुपए में बेचनी है। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी ठीक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं CP ऑफ 200 बुक्स इज इक्वल टू SP ऑफ 180 बुक्स। तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे CP ऑफ क्या 200 बुक्स, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, वो बराबर होगा SP ऑफ 180 बुक्स। ठीक है, अब देखो इसकी कोई कदर ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखी मैंने, इरेलीवेंट डाटा है। आप इसको रिलेवेंट बना सकते हो अपने हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो CP और SP का रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो भाई साहब, ये 0 से ये 0 कट, है ना, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 10 बार। ठीक है, यानी कि 10 और ये हो गया 9। ठीक है, CP इज टू SP का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो निकल के आ गया। कैसे, देखो CP 9 SP 10, CP 9 और SP 10। अब देखो प्रॉफिट आ रहा है 1 यूनिट किस पे, 9 पे, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/9 कितना होता है, 11 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है ना। ठीक है, 11 पॉइंट इस तरीके से भाई साहब, 1/9 इंटू 100। ठीक है ना, तो 11 फिर 11 पॉइंट समथिंग, 11.11%। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आंसर, 11%। ये इसका आंसर है। बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है जोसेफ सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10% इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू हिज ओरिजिनल अमाउंट, इट मस्ट बी रेज्ड बाय। कहता है जोसेफ की सैलरी रिड्यूस करी गई 10% से। सो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/10। यानी कि अगर इसकी इनिशियल सैलरी और ये हो गई फाइनल सैलरी या रिड्यूस्ड सैलरी हम इसको कहेंगे, ये हो गई रिड्यूस्ड सैलरी। इनिशियल सैलरी अगर इसकी 10 थी तो रिड्यूस करी गई 9 तक। कहता अब इसको ओरिजिनल पे वापस आना है तो कितना इंक्रीज करना होगा, तो ओरिजिनल 9 से 10 पे इसको वापस आना है तो कितना इंक्रीज करना है, 1। तो विद रेस्पेक्ट टू 9 पे इंक्रीज करना है ना, सो देयरफॉर रेज्ड परसेंटेज हम कहेंगे, रेज्ड परसेंटेज, सिंपल सी भाषा में लिखूंगा, कितना हो गया 1/9 इंटू 100, तो दैट इज 11 कंप्लीट 1/11%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये वाला बनाओ। If the selling price of an article is 8/5 times its cost price, the profit percent on it is, कहता है SP है बराबर क्या 8/5 ऑफ CP। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया SP इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू CP। ठीक है, SP और CP का रेशो अगर हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, वो आ जाएगा 8/5। तो 5 SP 8 CP, तो प्रॉफिट कितना, आप बोलोगे सर 3 यूनिट्स का प्रॉफिट है। देयरफॉर प्रॉफिट is equal to 3/5 into 100, that is 60%, ऑप्शन 4th। ओके, चलिए ये वाला बनाओ। कहता है फ्रूट सेलर बाइज 240 एप्पल्स फॉर रुपीज 600, सम ऑफ दीज एप्पल्स आर बेड एंड आर थ्रोन अवे। कहता है एक सेलर क्या करता है, बाई करता है 240 एप्पल्स 600 रुपए में, कुछ इसमें से खराब होते हैं वो उसको फेंक देता है। ओके, ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट रुपीज 3.50 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 198। ओके, द परसेंट ऑफ एप्पल्स थ्रोन अवे आर, कहता है कितने परसेंट एप्पल्स उसने मतलब फेंक दिए। ठीक, तो आप मुझे भाई साहब एक बात बताइए, इसने 240 एप्पल्स खरीदे, कितने में खरीदे, आप बोलोगे सर रुपीज 600 में। ठीक है, हम इसका CP पर यूनिट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बोलोगे हाँ CP हम इसका निकाल सकते। कैसे, देखो 0 से 0 कट गया, CP पर एप्पल। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, है ना, तो फिर 12×5 = 60, 12×2 = 24, 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज, ये हो गए CP। भाई साहब क्या हो गया, CP, राइट। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई है मेरी बात। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक, ये 240 एप्पल्स है ना, यहाँ पे 240 एप्पल्स है। अभी SP सेलिंग प्राइस बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है,
एस पी इंटू एप्पल्स, एस पी इंटू एप्पल्स, ये इतनी कहानी खत्म है ना यहाँ तक। एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस पर एप्पल इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स, वो इसको देगा टोटल अमाउंट। यानी कि इसको एक तो 600 रुपये वापस मिलेगी और प्रॉफिट 198, यानी कि 798 रुपीज मिलेगा। कितना? 798 मिलेगा। अब एस पी क्या है? पर एस पी अगर हम बोलेंगे, एस पी क्या है पर एप्पल, आप बोलोगे सर 3.5, 3.5 रुपीज है ना। देयर फोर एप्पल्स, अभी आप इसने कितने एप्पल्स बेचे होंगे जितने बचे होंगे, साफ साफ हो गया 798 डिवाइड बाई 3.5। तो इसको लिखो इस तरीके से, 35 लिखो और यहाँ 0 चिपका दो। अब देखो 7 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 35 और 5 से ये 15 बार 75 और 4 यहाँ, 5 से 9 बार 45 और फिर 3 यहाँ, 5 से 6 बार हो गया 30। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये फिर से कट जाएगा और कटना ही चाहिए मेरे ख्याल से। 7 दूनी 14, एक यहाँ, हाँ। तो एप्पल्स कितने होंगे अब? एप्पल्स होंगे 7 से जाएगा 2 बार, एक यहाँ, 7 से जाएगा 2 बार, तो फिर कितना रहेगा यहाँ पे? 5, 7 8 6। ये हो गई इसके पास जो एप्पल रह गए, और ये हो गई इसके पास जो इनिशियल एप्पल्स थे। ठीक है, तो कितने परसेंट इसने फेंके? तो आप देखो, परसेंट थ्रोन अवे, परसेंट थ्रोन अवे, वो कितने थे? तो आप बोलोगे सर इससे हम इसको घटा देंगे। ठीक है, इससे हम इसको घटा देंगे। तो कितने फेंके इसने? 12। कितने में से? 240 में, इंटू करेंगे 100, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 1/2 ऑफ 5 यानी कि 5%, 5% एप्पल्स इसने फेंक दिए थे। ऑप्शन थर्ड। चलिए, ये मैंने क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी इसलिए समझाए क्योंकि एक तो इजी थे, दूसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मिसलिनियस टाइप है इसका। अब हम इंपॉर्टेंट टाइप पे जाते हैं, जो कि होता है हमारे पास डिसऑनेस्ट डीलर, या हम इसको कहेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्या कहेंगे? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये क्या होता है? एक बेईमान दुकानदार होता है या एक बेईमान डीलर होता है, जो क्या करता है? हेरा फेरी करता है, बड़ा दानवीर बनता है, अपने कस्टमर उसको कहता है कि मैं आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं आपको यहाँ पे अपने आर्टिकल्स बेचता हूँ, अपनी क्वांटिटी आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसने तोलने में गड़बड़ की होती है, नाप तोल में गड़बड़ की होती है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिलता है, और वो मतलब नजरों का धोखा होता है और कुछ नहीं होता है। तो डिसऑनेस्ट डीलर अब दो जगहों पे चोरी कर सकता है। कहाँ पे? एक तो खरीदने के वक्त, ठीक है, एक तो खरीदने के वक्त ये चोरी करेगा, ठीक है, वाइल बाइंग, और दूसरा बेचने के वक्त ये चोरी करेगा, ठीक है, नाप तोल में गड़बड़ करेगा, बेईमानी करेगा। ठीक है, खरीदने के टाइम ये क्या कर सकता है? खरीदने के टाइम ये क्या कर सकता है? सपोज इसको 1000 यूनिट्स कुछ खरीदने थे, 1000 ग्राम इसको सपोज कुछ खरीदना था, ठीक है, और ये नाप तोल में गड़बड़ करता है और लेता है, कितना लेता है? 1200 ग्राम, 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम। तो यहां पे ये कितना कमाता है? सपोज आप मान लो कि ये 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपीज का सामान, ये सॉरी 1000 रुपीज का सामान इसको लेना था, ये 1200 रुपीज का सामान लेता है। तो गड़बड़ कितना करता है? ये 200 की, 200 की, ठीक है, 200 की करता है गड़बड़। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इसका क्या? ये होती है इसकी इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है, ये होती है इसकी इन्वेस्टमेंट। आप इसका रेशो भी निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल सिंपली आप समझ लो। तो यहाँ पे ये इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है ना, तो इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका, ठीक है, और ज़र्ब करेंगे 100 से। वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1 2 और 3, तो 3 से 3 खत्म, 20 का ही 20, यानी कि 20% ये यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। कितना? 20%। अब ये बेचने के टाइम भी चोरी करता है, बेचने के टाइम भी ये क्या करेगा? चोरी करेगा। कैसे? कैसे? देखो भाई साहब, ये बोलता है अपने कस्टमर को कि मैं आपको 1000 रुपए का सामान दे रहा हूं। क्या? आपको 1000 रुपए का सामान दे रहा हूं, लेकिन तोलने में गड़बड़ करता है, तोलने में गड़बड़ करता है और उसको 800 रुपए का सामान चिपका देता है। कितना? 800 रुपए का सामान चिपका देता है। अब हमें सोचना है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर भी और यहां पर भी, वाइल बाइंग एज वेल एज वाइल सेलिंग, हमें सोचना है ट्रेडर के, डीलर के, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? यहाँ पे 800,
800 का सामान दे रहा है, ठीक है, और कितने में दे रहा है, 1000 में दे रहा है, ठीक है। रेशियो भी निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। रेशियो अगर निकालेगी तो 4 का सामान ये 5 में देता है, ठीक है। उसको बोलता है मैंने आपको 5 का सामान दिया, लेकिन बेसिकली इसने 4 का सामान दिया, तो इन्वेस्टमेंट इसकी अपनी 4 ही है। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। देयरफॉर प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 into 100, दैट इज 25%। 25%। अब आई बात आपको समझ कि एक डिसऑनेस्ट डीलर कहां कहां पे चोरी करता है, कैसे कैसे करता है। अब देखो यहां पर भी इसने 200 कमाए थे और यहां पर भी इसने 200 कमाए, लेकिन यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज 25%, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज 20%। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है बेस वैल्यू पे। ये यहाँ पे बेस वैल्यू 1000 है, यहाँ पे बेस वैल्यू 800 रुपीज है। तो ये बेस वैल्यू क्या होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। ये होती है एक डीलर की, एक शॉपकीपर की इन्वेस्टमेंट। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे करना है। देखो, दो मेथड से, एक हो गया सिंपल नॉर्मल मेथड जो टीचर समझाते हैं, दूसरा हो गया मेरा अपना मेथड जो कि मैं आपको पूरे लेक्चर में समझाते आया हूं, दैट इज रेशो मेथड। तो रेशो मेथड को आप पकड़ोगे, हर एक क्वेश्चन, ये एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है, इससे हर एक क्वेश्चन निपट जाएगा और एरर फ्री कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, पहले मैं बेसिक से समझाता हूं। कहता एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 40% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहता एक शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोलता है कि मैं क्या कॉस्ट प्राइस पे अपने आर्टिकल्स को बेचता हूं, जिस कीमत में मैंने अपने आर्टिकल्स खरीदे हैं उसी कीमत पे मैं आपको आर्टिकल्स बेच रहा हूं, यानी कि मैं नो प्रॉफिट कमा रहा हूं, जीरो प्रॉफिट कमा रहा हूं। लेकिन वो धांधली कहां पे करता है, बेईमानी वो तोलने में करता है। 40% वो कम उसको वेट देता है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरीके से समझ लो, इसको 1000 ग्राम देना था, सपोज राइस कोई क्वांटिटी, ठीक है। इसको इस दुकानदार को देना था 1000 ग्राम, कितना, 1000, या आप मान लो 1000 रुपए का सामान देना था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, दानली करता है और इसको 40% लेस दे रहा है। 40% लेस मीन्स ये इसको 600 रुपए का सामान दे रहा है, 600 रुपए का सामान दे रहा है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इतनी, और ये कमा कितना रहा है, पैसे कितना ले रहा है, इतना, तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया। इसका अगर आप रेशियो भी ले लोगे वैसे भी हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट ये कमा रहा है 400 600 पे, ठीक है। 400 ये कमा रहा है प्रॉफिट 600 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो वो हो जाएगा 66.66%। ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। कभी कभी ये तरीका फेल हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से लगाओगे तो कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हो गया रेशो मेथड। रेशो मेथड रेशो मेथड ये आपके पास गोल्डन कॉन्सेप्ट है। दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। ये क्या करता है, कहता है इसको मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ। देखो ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और ये हो गया फाइनल वैल्यू, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसको बेचता, देखो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना हमेशा इस वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, और जो इसको खुद मिलता है वहां से लेता है कस्टमर से या सेलर से, जहां पे बाय करता है या सेल करता है, तो वो आप इस साइड लिखोगे। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। ये कहता है कि इनका रेशियो 40% लेस है, 40% लेस है, यानी कि ये 5 का सामान 3, यानी कि देखो 5 यूनिट के पैसे लेता है लेकिन 3 ही यूनिट देता है उसको, 40% लेस करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 2/5, ठीक है। 5 5 उसको बोलता है मैं आपको 5 दे रहा हूँ, 5 यूनिट्स दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 3 ही यूनिट्स दे रहा है, 3 ही यूनिट्स दे रहा है। तो इस केस में ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट 3 है लेकिन ये ले रहा है 5 के पैसे। 3 यूनिट इसकी इन्वेस्टमेंट है, 5 यूनिट ये ले रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, आप लोग सर 2 यूनिट्स हो गया प्रॉफिट। सो देयर फॉर प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 100, वो कितना आ जाएगा 66.66%। बात आई समझ? कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है? चलिए अब हम और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। कहता है a dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its cost price, but he uses 840 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percentage.
बस हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशो निकालना है। क्या करना है, रेशो निकालना है। कहते हैं ये इसको बोलता है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन तोलने में गड़बड़ करता है, 1000 ग्राम के बदले कितना दे रहा है, 840 ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये हो गया इसकी इन्वेस्टमेंट और ये हो गया इसका गेन, या मतलब ये कितना लेता है। तो आपको पता है ग्राम से ग्राम कट जाएगा उधर इधर, ठीक है। और जीरो से जीरो भी कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बोलोगे सर हाँ जी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार और 4 से ये कट जाएगा 21 बार, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4 यूनिट किस पे, 21 पे। देयरफॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4/21 इनटू करेंगे 100, ठीक है। यानी कि 400 डिवाइड बाई 21, 20 से थोड़ा सा कम यानी कि 19% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 19% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 19% प्रॉफिट इसको आ रहा है। ओके, चलिए ये वाला बनाओ। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at 30% profit, but he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find his actual profit percentage. अब ये क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहता है मैं 30% प्रॉफिट पे आपको चीजें दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 10 में खरीदे तो मैं आपको 13 में बेच रहा हूं, यहां पे 30% प्रॉफिट है। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 3/10, ठीक है। 10 पे 3 प्रॉफिट मतलब 10 से हुआ होगा 13, ओके। लेकिन ये तोलने में भी बेईमानी करता है। 1000 ग्राम की जगह ये उसको कितना देता है, कितना थमा देता है, 800 ग्राम। कितना, 800 ग्राम। अब आप देखो 1 2 3, 3 जीरो, तो ये 1 2 3, 3 जीरो खत्म, ठीक है। तो रेशो कितना आ गया, रेशो कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट और इसका इसने जो पैसे लिए, आप बोलोगे सर 8:13, 8:13, ये आ गया ना फाइनल रेशो। तो अब देखो भाई साहब, अब देखो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5 यूनिट। देयर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्रॉफिट है किस पे, 8 पे। 100 पे कितना, 100 पे कितना, बस करो, ठीक है। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5% को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगी तो आ जाएगा 62.5%, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लेना, ठीक है। कितना, 62.5% इसका प्रॉफिट है इस होल ट्रांजैक्शन में। बताओ आपको समझ में आया, मगज में आया, कोई दिक्कत, कोई शक। चलिए, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो वीएलडब्ल्यू में मैंने आपको इस वाले मेथड से सिखाया है, आप इससे भी ट्राई कर लेना, ठीक है। इससे भी निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। चलिए यहां पे देखते हैं, कहता है डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, बट ही यूजेस द वेट ऑफ 160 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। कहता है एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो कहता है मैं 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, यानी कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट है 10 की, वो ले रहा है 11 रुपए का, ठीक है। यानी कि 10 से 11 हुआ होगा सीपी से एसपी, ओके। तो कह रहा है लेकिन वो शैतानी करता है, चालाकी करता है, बेईमानी करता है। 200 ग्राम्स की जगह वो चिपका देता है 160 ग्राम अपने कस्टमर को। तो की ना इसने बेईमानी करी कि नहीं करी है, आप बोलोगे सर हाँ जी करिए। 10 10 10 10 खत्म। तो रेशो कितना आ गया, रेशो कितना आ गया, एक मिनट, 10 से 11, हाँ ठीक है। रेशो कितना आ गया, ये आ गया 16, या हम कहेंगे 2 से 1 बार, 2 से 8 बार, ये आ गया 8:11 इंटू 1 11, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको कितना आ गया यहाँ पे, आप बोलोगे सर 3 यूनिट। सो देयर फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/8 इंटू 100। 1/8 क्या होता है, 12.5%, उसका 3 टाइम्स करो तो कितना होता है, 37.5% आंसर कितना आ जाएगा, 37.5% इज द करेक्ट आंसर, इज एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। अब देखो कितनी बेईमानी करता है, बोलता था 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कितना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि फॉल्स वेट यूज करता है, फॉल्स वेट कम तोल देता है। बताइए समझ, हम्म। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस एंड यूजेस द वेट ऑफ 840 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। व्हाट इज हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज।
कहता है 9% लॉस पे बेच रहा है, ये 9% लॉस पे बेच रहा है, मतलब इसकी फ्रैक्शन 9/100 होती। ठीक है, कहता है अगर मुझे खुद 100 पे पड़ा है तो मैं आपको दे रहा हूं 91 में। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। ये हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट और ये हो गई कि जितने ये पैसे लेता है, जितने जितना इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब देखो कहां पे चालाकी करता है। चालाकी ये यहां पे करता है कि चूना लगाता है अपने कस्टमर को। उसको 1000 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 ग्राम की जगह उसको वो कितना देता है, 840 ग्राम तोल के देता है। तो यहां पे ये शैतानी करता है। ठीक है, जो कि कस्टमर को समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, इतना क्लियर है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर है, आज तो हम समझ रहे हैं धड़ा धड़। 1 2 3 0 खत्म, 3 0 से ये 3 0 खत्म। ये खत्म कैसे हो रहा है? बेसिकली कसर कटती है, ऐसे कैंसल आउट होते। ठीक है, तो बस रेशो क्या आ गया, 84:91 है। अगर किसी से कटता है तो कटने दो, नहीं कटता है तो मत काटो। ठीक है, तो 84:91 रेशियो आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। तो 7 यूनिट प्रॉफिट किस पे? 84 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? अब देखो 7 का 7, 7 12 84, 12 7 84, 1/12। 1/12 मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 8.33% प्रॉफिट कमा रहा है। ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है, बात आई समझ? कितना इजी मेथड है, बस वन शॉर्ट सॉल्यूशन है। चलिए ये वाला बना। कहता है a salesman by means of false weight defraud 10% of buying goods and also by means of false balance defraud 10% on selling. If purchasing and selling rate are same, what is his profit percent? ठीक है, कहता है खरीदने के टाइम ये 10% चीटिंग करता है। यानी कि दुकानदार को बोलता है देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 1/10। दुकानदार को बोलता है मैं 10 का सामान ले रहा हूं। ठीक है, मैं 10 का सामान ले रहा हूं। ठीक, दुकानदार को कह रहा है मैं 10 का सामान ले रहा हूं, यानी इन्वेस्टमेंट 10 की करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या लेता है? 10% ज्यादा, यानी कि 11 का सामान लेता है। ठीक है, और फिर सेलर देखो, यहां पे बायर हो यानी कि जिससे ये खरीदता है खुद और जिसको ये बेचता है, वो हमेशा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। आई बात समझ? चलिए, और फिर कस्टमर को कहता है कि मैं आपको 10 यूनिट दे रहा हूं, लेकिन वहां पर भी 10% फ्रॉड करता है, यानी कि 10 की जगह उसको 9 ही देता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो 10 से 10 खत्म, रेशो कितना आ गया? 9:11, 9:11। तो प्रॉफिट कितना आ गया? आप बोलोगे सर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? तो आप बोलोगे सर 22.22%। ये इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में आया हुआ है, वहां पे इसको आंसर गिवन होता है ये 21%। क्यों? वो इसको सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है। वो इसको ये वाला मेथड लगाते हैं, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100, वो निकलता है 21%, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? ये सक्सेसफुल लग जाता है एक ही आर्टिकल पे, लेकिन यहाँ पे तो बेस अलग अलग हो सकता है ना। आर्टिकल्स इसने खरीदे होंगे बहुत ज्यादा, और हो सकता है उसमें से थोड़े ज्यादा इसने बेचे होंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। अब आप क्या करोगे एग्जाम में? देखो, अगर वहां पे ये आंसर होगा जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो आप इसको टिक करोगे, क्योंकि बाद में रिप्रेजेंटेशन जाएगी और ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, एक बात। दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन नहीं है और ये वाला ऑप्शन वहां पे आपको है 21%, तो आप 21% को टिक करोगे। ठीक है, 21% को टिक करोगे। अगर अब दोनों है, दोनों ऑप्शन है, तब भी आप इसी ऑप्शन को टिक करोगे। बात आई समझ? हम्म, समझ में आया, मगज में आया? ऐसा एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है, a man marks up his goods by 15%, but he gives 920 ग्राम instead of 1 kg to his customer, find his profit percent। ठीक है, कहता है वो एक मतलब आदमी होता है, वो बोलता है कि मेरा सीपी से मैं 15% ज्यादा प्राइस पे मैं बेचूंगा, ये मेरा मार्कअप है, यानी कि लिस्ट प्राइस वो रखता है इसको। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन आप मुझे बताओ, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20। वो बोलता है अगर मेरा सीपी इन्वेस्टमेंट है 20, तो मैं इसको 23 में बेचूंगा। ठीक है, ये है भाई साहब इस लाइन का मतलब।
फिर वो क्या काम करता है, 1000 ग्राम की जगह कस्टमर को देता है कितना, 920 ग्राम। कितना, 920 ग्राम देता है। तो अब यहाँ पे ये गड़बड़ करता है। देखो कैसे, 1010 और यहाँ से ये 20 खत्म। ओके, खत्म। सो 3 से ये जाएगा कितनी बार, 3 से ये जाएगा, 3 से एक बार, 3 से ये जाएगा 4 बार। ठीक है, और ये 2 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 5 बार कट जाएगा। तो रेशो कितना आ गया, 4:5। 4:5 रेशो आ गया। तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 1 यूनिट। देयरफॉर आंसर यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 1/4 इंटू 100, दैट इज 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट, ऑप्शन डी। बताओ कोई दिक्कत, वीएलडब्ल्यू वाले बेच में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। चलिए ये वाला बनाओ। देखो, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है पूरा पर, मैंने एसएससी वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। चलो बनाओ। कहता है, a trader cheats both his supplier and his customer by using faulty weights. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. ठीक है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन, आप मुझे बताओ क्या होती है 20% की फ्रैक्शन, 1/5। ठीक है, यानी कि ये 5 की जगह, ठीक है, 5 की जगह 6 लेता है। इस तरीके से देखो, 5 की इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन 6 का सामान लेता है, किससे, बायर से। लेकिन सेलर कोई के साथ ये क्या क्या काम करता है, वहां पर भी 20% की चीटिंग करता है। यानी कि उसको बोलता है मैं आपको 5 का सामान दे रहा हूं, लेकिन 5 से ये 20 बचाता है, यानी कि 4 का ही सामान उसको देता है। ठीक है, तो बस कहता है अगर वो कॉस्ट प्राइस पे इन आर्टिकल उसको बेचता है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज बताए। तो प्रॉफिट परसेंटेज अब हमें निकालने, देखो 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो रेशो कितना आ गया, 4:6। तो कितना ये कमा रहा है, आप लोग सर 2 यूनिट कमा रहा है 4 पे, तो मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 2/4 इंटू 100, दैट इज 50%। 50% प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बताइए समझ। क्या करना है, बस एक ही गोल्डन कंसेप्ट है, दैट इज रेशो मेथड। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। क्या है, कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 22.5% एट टाइम ऑफ बाइंग गुड्स एंड 6.66% चीटिंग एट सेलिंग टाइम ऑफ गुड्स। ही प्रोमिसेस टू सेल हिज एट 11.11% लॉस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बस, पहले चीटिंग करता है खरीद टाइम, कितनी, 22.5%। 22.5%, इस 22.5 की 5% की फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो या मत निकालो। ठीक है, ये क्या काम करता है, 122.5। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम की ये पैसे देता है और 122.5 ग्राम की वैल्यू खरीदता है। या आप बोलो कि इस तरीके से 10 से दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करो, कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, 1:5। ये हो गया इसका रेशो। ठीक है, ये बाइंग के टाइम करता है। एंड 6.66% चीटिंग एट सेलिंग। 6.66%, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेलिंग गुड्स को जब बेचता है तब ये चीटिंग करता है। क्या करता है, ये चीटिंग करता है। ठीक है, तो बोलता है 15, इसको बोलता है मैंने 15 रुपए का सामान आपको दिया, लेकिन दिया होता है 15 से का एक कम, यानी कि 14 का सामान। राइट, चलिए जी। और फिर बोलता है, कस्टमर को बोलता है कि मैं 11.11% लॉस पे आपको बेच रहा हूँ। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। ठीक है, बोलते हैं मैं इस लॉस पे आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये इसको कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट 10 है और मैं आपसे ले रहा हूँ एक कम, यानी कि लॉस 9 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेशो। बस अब हम फाइनल रेशो निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, फाइनल रेशो, कि क्या ये प्रॉफिट में है या क्या ये लॉस में है। ओके, चलिए जी, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। चलिए चलें चलें चलें। 225 हो गए, 400। चलो 25 से ही काट लो। 25 से ही काट लेंगे। 25 चुका 100। 25 चुके 100 नहीं होता है, 25 चुका 100। ठीक है, देखो 25 से 100 कटेगा पहले 4 बार, है ना, फिर कितना बचेगा वहां पे 22, और फिर ये कट जाएगा कितने, 25 से 9 टाइम्स।
49 यहाँ पे आ गया, कितना 49, और ये कट जाएगा 40 टाइम्स। ठीक है, क्या कट जाएगा 40 टाइम्स। और भी अगर कुछ कट सकता है तो काटो। हाँ देखो, 5 से ये कटेगा 3 बार और 5 से ये कटेगा 8 बार, राइट। ओके, तो अब देखो 7 से ये कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, और 7 से ये कटेगा 7 टाइम्स, राइट। और कुछ अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो कोई मसला नहीं। तो अब देखो मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 दा है 160, और 7 या 21, 21 9, 21 इंटू 9 कितना होता है, 9 के 9, 9 दूनी 18। बस इतने का सामान इतने में बेचता है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है 29, किस पे 160, इंटू करेंगे 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 290 अपॉन 16%। बहरहाल ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, 20% आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 20 से थोड़ा सा कम होगा, आई थिंक ये वाला या ये वाला ऑप्शन होएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेना आगे, क्योंकि मैं लेक्चर कर रहा हूँ बंद, थोड़ा सा काम है मुझे। चलिए, ये अब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। तो आप मेरी चैनल को डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी, तो वो आप डाउनलोड कर लेना और हमारे बैचेस में ज्वाइन कर लेना, एनरोल होना। और नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा 1-2 लेक्चर डिस्काउंट पे, उसको भी हम निपटा देंगे। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।